हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज जो हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के हम सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया और इसमें क्या कहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना है? एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। ये आपने पढ़ा हुआ है, आज हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखने हैं। पहले गिवन जो चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी एंगल सी के बराबर। और कंस्ट्रक्ट क्या किया है मैंने? एक ए डी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ की है कि ए डी जो है वो मीडियन हो जाए बी सी का। अब आपको पता है मीडियन क्या करेगा? इसको मिड दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब बी डी किसके बराबर हो जाएगी? डी सी के बराबर। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने ले लिया, ठीक है। इसमें आपके पास क्या? ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये हमने बोला इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन आ रही है। तो क्या आ गया इन दोनों में? ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ है हमारे पास। देन बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये हमने क्या कहा? बाय कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट किया ऐसे। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी है तीनों की, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? कौन सी तीनों साइड्स इन्वॉल्व हुई हैं? साइड साइड साइड, देखो आप, साइड 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 यूज हो रही है। तो साइड 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 रूल से क्या हो जाएगा? एस 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 रूल से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए डी सी की। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो हमारे पास क्या होगा? एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा? एंगल सी के बराबर बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी भी ये ऐसे ही प्रूफ हो जाएगी कि अगर आपने एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है तो आपको क्या बताना है कि अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड का काम भी करेगा। अल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो अगेन हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल? ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए डी सी के बराबर हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। नाउ अब फिगर में देखो आप वापिस, फ्रॉम फिगर ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, मतलब एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ये है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी। क्यों? क्योंकि ए डी सी जो है वो ए डी बी के बराबर ही है। ये आ गया 180 डिग्री के बराबर। तो क्या हो गया? 2 टाइम्स एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब एंगल ए डी बी आ गया 90 डिग्री के बराबर। अगर ये एंगल 90 डिग्री के बराबर बन रहा है तो मतलब ए डी जो है वो क्या बन रहा है? आपके पास ऑल्टीट्यूड बन रहा है। ए डी बी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री के बराबर। तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑल्टीट्यूड क्या करता है? 90 डिग्रीज के एंगल बनाता है। तो ए डी हमारे पास ऑल्टीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि मीडियन जो है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर भी है। तो मैंने क्या बोला? ये दोनों ट्राइंगल्स हमने प्रूफ कर ली कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी ए सी के बराबर, अगेन बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ही ये होगा। कौन से एंगल्स? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हमारी तीनों मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूफ हो जाती हैं कि आइसोसिक्लेस ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसके बाद मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन जो है वो एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।